हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का कुछ लास्ट टॉपिक है उसको कवर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा, हम लोग ने कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में जाना था कि कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बल्कि वो क्या है, इसेंस है ना, जो कि क्या करता है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करता है। या फिर हमारे जितने लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, तीनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। एंड देन लास्ट क्या था हमारा, कि हमारे कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर। क्लियर? तो ये सेंस में हम लोग पढ़े थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन के फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि हमारे कोऑर्डिनेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर है, नेचर है, जरा देखेंगे। इसका एक हमने कोड बनाया बेटा कोऑर्डिनेशन का, प्राइस डी। इससे आप लोगों को याद रहेगा बेटा। पी से हमारा है परवेसिव, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है बेटा वो परवेसिवली है, यानी कि कहीं यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी हर जगह हमारा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा सेकंड हमारा आता है, और एक मिनट कट कर चलिए बेटा। उसके बाद बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, यानी सेकंड हमारा आर से बेटा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, यानी कि हमारे सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाना। वहां भी हमारा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि सब चीज पूरे टॉप लेवल पे डिपेंड होगा, वहां पर मिडिल लेवल को भी होना जरूरी है, मिडिल लेवल भी वहां पर इन्वॉल्व रहेगा, लोअर लेवल भी इन्वॉल्व रहेगा। इसका मतलब ये कि तीनों को कोऑर्डिनेटली परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए, अपने ड्यूटीज को देखते हुए। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारा जो मैनेजर्स हैं, जितने तीनों लेवल ऑफ मैनेजर हैं, वो सारे मैनेजर एक साथ मिलकर अपने ड्यूटी को निभाएंगे कोऑर्डिनेटली। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया बेटा? थर्ड है हमारा इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि हमारा जो मैनेजर होता है बेटा वो क्या करता है, सबके इंडिविजुअल गोल्स को क्या करता है, ज्वाइंटली परफॉर्म करने बोलता है, यानी सिंक्रोनाइज करने बोलता है। इससे पहले हमने सिंक्रोनाइज वर्ड यूज किया था, मतलब कि मैनेजर क्या करता है, सबके अलग अलग इंडिविजुअल एम्प्लॉय के एफर्ट को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट को क्या करता है, ज्वाइंट करता है, बोलता है मिल के काम करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, कई सारे एक्सपर्ट को हम हायर करते हैं, कई जगह से वो आते हैं, अलग अलग उनके पास नॉलेज होता है, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है? तो उस सिचुएशन में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको यूनिटी के अंदर लाए। समझिए मेरी बात ना, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग एरिया से आए हैं, तो उनको इंटीग्रेट करता है, मिलाता है, कि बोलता है कि सब लोग मिल के काम करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ गए मेरी बात ना? तो वही इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, जैसे लिखा है, इंटीग्रेशन अराइजेज ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कम्स फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग। सो तो इस सिचुएशन बेटा देखिए क्या बोल रहा है कि अलग अलग एरिया से आते हैं, उनके अलग अलग करने का स्टाइल होता है। तो होता नहीं कि मेरा स्टाइल अलग है, इनका स्टाइल अलग है, तो सब एक दूसरे को जेलस फीलेंगे, देखो तुमसे अच्छा हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में बहुत जरूरी है मैनेजमेंट को यूनिटी बना कर रखना, कि वहीं पर ही क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है और कंपनी टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सब अलग अलग अपने तौर तरीका लगाने लगे हैं। तो समझ गए? तो वहाँ पर मैनेजर को क्या करना है, सबको संभाल के रखना है, सबको यूनिटी के अंदर रखना है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल तभी अचीव हो पाएगा। तो वही बोला, सो देयर इज अ नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। सब अलग अलग जो भी हैं, क्षेत्र से आए हैं हमारे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, सबको यूनिटी के अंदर ला के कॉमन डायरेक्शन की तरफ ले जाने का काम किसका है, एक मैनेजर का है। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। समझ में आया बेटा? उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ आज परफॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेटली कर हम लोग अलग हो जाएंगे। हमारे कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन रेगुलर होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। ठीक है? इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर हो गया? इससे बेटा क्या है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यहां पर बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बेसिकली लोग क्या होते हैं, इसको और इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अलग है बेटा, यहाँ पर ये बता रहा है ना, सब अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आते हैं, जो एक दूसरे को जेलस फील करते हैं कि तुमसे ज़्यादा हम नॉलेज रखते हैं, तो उनको मिला के काम करवाता है मैनेजर। तो वहाँ पर कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट, उनके अलग अलग क्वालिटीज़ जो भी एफर्ट लगा रहा है सबको इंटीग्रेट करता है। यहाँ पर क्या बेटा, इंश्योर यूनिटी में यहाँ पर मैनेजर क्या करता है, सबको एक साथ लाता है और बोलता है कि हम सब अलग नहीं हैं, हम लोग एक हैं। कहते हैं नॉट आई, इस पर एक वर्ड यूज होता है नॉट आई, वी आर, है ना? क्या बोलेंगे बेटा, वी आर। इसका मतलब क्या है कि मैं नहीं, हम सब।
आप एक क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी हम लोग अब पढ़ेंगे बेटा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल्स में एक आता था स्पिरिट डिकॉप्स, ठीक है। स्पिरिट डिकॉप्स में क्या था, नॉट IVR, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें यूनिटी लाता है, मैनेजर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कंपनी के अंदर एकता क्रिएट करना। यहाँ पे ये बोल सकते हैं एकता लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ के प्रिया ना कि हमारे कंपनी में जब तक एकता नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर एकता लाया जाता है, सब इंडिविजुअल्स को, सारे इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ को एक जगह एकत्रित किया जाता है और सबको बोला जाता है आप सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को नहीं देखोगे, आप कंपनी के गोल को देखोगे, समझ गया ना। तो ये है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यूनिटी में काम करवाना एफर्ट्स। उसके बाद है लास्ट डी से बेटा होता है डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है कि सोचा समझा हुआ काम, यानी जो मैनेजमेंट होता है वो सोच समझ के काम करता है। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है, एक तरह से सोचा समझा हुआ काम है। जो भी कोऑर्डिनेटली हम लोग काम करवाते हैं तो सोच समझ के करवाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अलग कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग कर रहा है, बोला कि वो हमसे पट नहीं रहा, वो बहुत अजीब इंसान है। तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर हमें सोच समझ के दोनों को एक करना है ताकि कंपनी अच्छे से चल सके। अगर अलग अलग झगड़ा करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो डेलिबरेट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये है कि सोच समझ के काम किया जाता है, सोच समझ के मिलाया जाता है कोऑर्डिनेटली। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली उन लोगों को जोड़ देंगे, पहले सोचा समझा जाता है कि आखिर क्या करे कि दोनों एक साथ काम करने लगे, ऐसा क्या करे कि दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। तो डेलिबरेट फंक्शन हमारा है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारा प्राइस डी पी से क्या है, परवेसिव फंक्शन। पी से क्या है बेटा, परवेसिव मतलब हर जगह अप्लीकेबल है, क्लियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा, ये बताता है कि यहाँ पर हर मैनेजर की जिम्मेदारी है एक मिल के काम करना। जरूरी नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल ही करेगा, उसके साथ जब जरूरत पड़ेगा तो मिडिल लेवल को भी साथ देना पड़ेगा, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए टॉप लेवल बहुत मुसीबत में है या फिर नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर क्या जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ टॉप लेवल ही संभालेगा, मिडिल लेवल छोड़ो उसका काम है हम नहीं करेंगे, नहीं, वहाँ पर जितना हो सके हमको भी उसके साथ मदद करना है। तो ये कह रहा है ऑल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल के करना है। फिर इंटीग्रेट्स, आई से क्या बेटा, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट का मतलब होता है कि सबके अलग अलग जो एफर्ट हैं, अपने करने के अलग अलग तौर तरीके हैं, तो उनको इंटीग्रेट करने का काम कोऑर्डिनेशन है। यानी मैनेजमेंट क्या करता है, उन सबके एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। सबको बोलता है कि एक साथ मिल के करना है, समझ गए मेरी बात ना। ऐसा नहीं कि अपने में झगड़ा करना है, कॉन्फ्लिक्ट करना है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है एक दूसरे को लेके, तुमसे ज़्यादा नॉलेज हम रखें, ये वो। फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमारा कोऑर्डिनेशन हमेशा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, है कि नहीं। ई से क्या है प्रिया, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, है ना। यानी कि जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अपना अलग अलग, सबको क्या करता है, यूनिटी में लाता है, एकता में लाता है, एकत्रित करता है, बोलता है मिल के काम करो, समझ रहे, यही होता है कोऑर्डिनेशन, है ना। सबको मिलाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। जैसे हम बताए थे इसमें एग्जांपल नॉट IVR, इसमें ऐसा एक फॉर्मूला टाइप का आप लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट है, वही मार्केटिंग हो गया। फिर फिनांस डिपार्टमेंट है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो देख रहे बेटा ना, ये HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर सब मिल के काम करेंगे तभी तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होगा बेटा हमारा, अचीव होगा, है ना, समझ गए। तभी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा जब चारों डिपार्टमेंट मिल के काम करेंगे। तो ये एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं इसके अंदर, इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट को मिल के काम करना है, ठीक। उसके बाद डी से क्या था बेटा, डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है कि हम जो कोऑर्डिनेशन करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, बिना सोच समझ। हम ऐसा नहीं करते कि डायरेक्ट हम जाके कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देंगे, सोच समझ के हम मिलाते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कैसे क्या करें कि लोग मिल जाएँ, सब सही होने लगे, उसके बाद हम लोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेलिबरेट फंक्शन, क्लियर, ज़्यादा समझ में आ गया बेटा सबको, कोई डाउट इसमें नहीं है, आगे चलिए बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन को पढ़ते हैं बेटा। जरा हमें बताइए बेटा, हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे बेटा ना कि कोऑर्डिनेशन कहाँ जरूरी है ना। कोऑर्डिनेशन का हमारी कंपनी के अंदर कहाँ कहाँ जरूरत लगता है, कहाँ का इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व है, जरा देखा जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तीन जगह बेटा हमारे कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन का जरूरत लगता है। जैसे सबसे पहले ग्रोथ इन साइज, ठीक है, ग्रोथ इन साइज, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा हमारा है स्पेशलाइजेशन। एक बार हम इसको बता रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी बेटा ग्रोथ होगा, बड़ा होगा, एक्सपेंड होगा, वैसे वैसे उस कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना
बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात ना, जितना छोटा कंपनी उतना कम कोऑर्डिनेशन चाहिए, उतना कम उसमें यूनिटी चाहिए, लेकिन जितना कंपनी बड़ा होता जाएगा बेटा तो कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना, हर डिपार्टमेंट्स में हर इंप्लॉय के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या लिखा, ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाए कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन वहां पर जरूरत होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, बेटा ये इसी से जुड़ा हुआ है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कि कंपनी जितना बड़ा होगा तो भाई डिपार्टमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। छोटा कंपनी उसमें डिपार्टमेंट नहीं है, छोटा कंपनी रहता तो क्या होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट दोनों एक ही काम कर लेते हैं सर, मतलब एक ही में दोनों हो जाता है। लेकिन जब कंपनी बड़ा होगा तो अब क्या होगा कि डिपार्टमेंट को अलग करने की जरूरत पड़ जाएगी कि हाँ नहीं यार, अब हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सिर्फ प्रोडक्शन का काम दो, और मार्केटिंग को सिर्फ मार्केटिंग का, फिनांस को फिनांस का, एचआर का एचआर का। तो वहाँ जितना कंपनी बढ़ेगा तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन। अरे यार कहाँ बताएंगे इधर, हाँ ठीक चलिए। तो ठीक है बेटा, तो आपका हम यही बता रहे थे बेटा ना कि हमारा ग्रोथ इन साइज, जैसे कंपनी बढ़ता है बेटा कोऑर्डिनेशन वहाँ जरूरत पड़ता है, यानी समझ रहे हैं ना। तो जब कंपनी बेटा बढ़ेगा यानी कंपनी ग्रोथ में आएगा, एक्सपेंड होगा, तो वहाँ पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हमने बताया बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, जहाँ पर दोनों काम एक ही डिपार्टमेंट में हो जाता था। अब जब कंपनी बढ़ेगा तो अब वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट को करना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट बेटा जब अलग अलग होंगे उसी को फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहते हैं बेटा, मानिए ठीक है। डिपार्टमेंट को अलग अलग करेंगे, क्लियर, वहाँ डिपार्टमेंट्स अलग होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा, और फिनांस डिपार्टमेंट अलग होगा, सबका अलग अलग करेंगे, उसी को फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि देखिए सब डिपार्टमेंट अपना अपना ध्यान देंगे तो भाई नहीं हो पाएगा, सबको इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन का नीड होता है, क्लियर। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन, बेटा ये देखिए ये जो स्पेशलाइजेशन है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा कोरिलेट करिए, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होगा बढ़ेगा वैसे वैसे वहां पर डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे ना। और जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स बढ़ेगा, जैसे जैसे बेटा डिपार्टमेंट्स बढ़ेगा वैसे वैसे उस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी बेटा प्रिया। एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे ना, जो वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होंगे, जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नॉलेज होगा कि कैसे कंपनी को ग्रोथ में लाए, क्या आइडिया रहना चाहिए, किस तरीके के क्या करें, तो वो एक्सपर्ट्स को हम हायर करेंगे, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट को हायर करेंगे, समझ गए। तो जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट हमारी कंपनी में आएंगे बेटा तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो पुराने वर्कर्स होंगे उनके साथ बोलेंगे अरे यार तुम क्या जानते हो, तुमसे अच्छा हम जानते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो स्पेशलाइजेशन वर्कर्स जब आते हैं तो उनको बेटा उस सिचुएशन में मैनेजर को क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन वहां पे लाना बहुत जरूरी है, समझ गए। पहले से ही वो क्या कर देगा, ओरिएंटेट कर देगा, सबको इंट्रोड्यूस कर देगा, देखो ये जो एक्सपर्ट आए हैं आपके साथ मिल के काम करेंगे, आपको आइडिया देंगे, आप उनको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट मत करिएगा, ये भी आपके एक दोस्त की तरह है, आपके भाईचारा की तरह चल काम करिए। तो स्पेशलाइजेशन जब होगा, स्पेशल वर्कर, स्पेशल एक्सपर्ट जब आएंगे कंपनी में, तो वहां भी कोऑर्डिनेशन का नीड होगा, समझ गए मेरी बात। यानी कि नीड एंड इंपॉर्टेंस, कहां कहां कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले बताया कि ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे हमारा साइज ग्रोथ होगा, मतलब बिजनेस एक्सपेंड होगा, वहां कोऑर्डिनेशन जरूरत पड़ेगा। और जब ग्रोथ होगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो वहां भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगा। जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे तो भाई कंपनी, इसका मतलब बहुत मार्केटिंग हो रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, मल्टीनेशनल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन होगा। तो वहां भी स्पेशलाइजेशन की सिचुएशन में भी कोऑर्डिनेशन को रखना बहुत जरूरी है, समझ गए मेरी बात। क्लियर हो गया, ये नीड एंड इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन कहां का जरूरी बेटा, ग्रोथ इन साइज, फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फिर स्पेशलाइजेशन है। स्पेशल एक्सपर्ट जब आएंगे तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन लाना स्टार्टिंग में जरूरी है, नहीं अगर स्टार्टिंग में नहीं लाए तो बाद में नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही पहले एकदम इन्वायरमेंट ऐसा बना दे कि एकदम झगड़ा हो ही ना। तो ये था कोऑर्डिनेशन का नीड इंपॉर्टेंस, क्लियर हो गया। अब लास्ट बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंक्लूजन छोटा सा क्या बताता है, हमारा कोऑर्डिनेशन में एक की वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना चाहिए। सिंक्रोनाइजिंग हम आपको वर्ड यूज़ किए थे, मतलब ये कि हर एम्प्लॉई, हर वर्कर्स अपना अपना अलग अलग एफर्ट लगा रहे हैं, तो उन एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग। समझ गए मेरी बात, यूनिटी में लाना, सब मिल के करो काम, क्लियर। तुम अपना कर रहे हो तो दूसरे का नहीं हो पा रहा तो उसको हेल्प करो, उसका भी काम हो जाए, क्लियर। दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग। हार्मोनाइजिंग, बेटा हार्मोनाइजिंग का मतलब यही होता है कि मिला के काम करना, यूनिटी के साथ काम करना। मतलब कि हम मैनेजर है टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के, तो ऐसा नहीं कि हम टॉप लेवल के तो मिडिल लेवल का मदद नहीं करेंगे, या मिडिल लेवल है तो टॉप लेवल के साथ मदद नहीं करेंगे, या लोअर लेवल के साथ मदद नहीं करेंगे, सब मिल के हार्मोनियल वर्क करेंगे। हार्मोनियल का मतलब होता है मिल के काम करना, क्लियर, यूनिटी के साथ।
के यूनिकेशन, इंटीग्रेशन, ये सब वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा? इन सब वर्ड का मतलब ही होता है सब मिल के काम करें, एक साथ काम करें कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। कौन सा गोल बेटा? कॉमन गोल मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर? ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स। क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आई होप बेटा मेरा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो और अच्छे से समझ में आया। तो फिर हम लोग अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा केस स्टडी। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट में बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाय बाय।